दोस्तों वेलकम टू प्राइमरी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले कि मैं 3 पार्ट्स आपको पढ़ा चुका हूँ, दिस इज 4th पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम सीखेंगे वी विल लर्न अबाउट फाइंड आउट्स रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सिंपल, जैसे सिंपल बोल देगा वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जितने भी हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, सिंपल देखते हैं। सिंपली आपने देखा होगा कभी 30 डिग्री है ना, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनकी जो वैल्यूज है उनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, उनको देखते हैं कैसे निकाला जाता है। सिंपली सबसे पहले हम 45 की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट 45 डिग्री, इसकी फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो सिंपली सपोज यू सबसे पहले यू हैव एनी ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल सिंगल। ठीक है, ओके, this is our point A, B and C. okay, and this is 90 डिग्री। सपोज करो ये लाइन और ये लाइन AB, AC एंड BC इक्वल है। सपोज करो AC एंड BC आपके इक्वल हैं। ओके, दिस इज लाइन सेगमेंट इक्वल। देन अब इसको आप क्या करिए, सिर्फ सपोज कर लीजिए ये आपका A है और ये भी आपका A है। जब इक्वल है तो A ही होगा, तो यू कैन राइट ऑन हियर A। ओके, सिंपल। दिस इज अवर 45 एंड 45 बिकॉज क्योंकि आप जानते हो सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका 180 डिग्री। देन दिस इज 90 डिग्री, तो ये क्या होंगे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, सिंपल। अब आप क्या करेंगे, सिंपल आप जानते हैं हमको यहाँ से ए बी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। जब हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, सिंपली यू कैन से ए बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस। ओके, थ्योरम से सॉल्व करेंगे। सिंपल ए बी स्क्वायर इक्वल टू आप जानते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल टू दिस इज हाइपोटेनस। सिंपली यू कैन राइट ऑन हेयर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। जैसे ही ए बी स्क्वायर यहाँ से निकला, ए बी निकालेंगे आप फाइंड आउट करेंगे तो रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा a एंड रूट 2, ए बी इज द ए रूट 2, ये आपका निकल के आया जो अभी अभी जस्ट आपने ये यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ से अब आप वैल्यू निकालना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं एल ए एल क्या होता है आपका और के के। ठीक है, एल इज द परपेंडिकुलर, ए आधार मतलब बेस एंड एल परपेंडिकुलर। दिस इज साइन एंड दिस इज कॉस एंड दिस इज टेन। और आप जानते हैं दिस इज कॉसेक एंड दिस इज सेक एंड दिस इज कॉट। ओके, सिंपल। अब यहाँ से आप फाइंड आउट कीजिए इसको। सिंपली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सिंपल, जैसे आपने निकाला यहाँ से साइन 45, सिर्फ 45 से बात करेंगे ओनली। ठीक है, साइन 45। अब आप जानते हैं यहाँ से साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंबटे कर्ण। ठीक है, लंबटे कर्ण। तो आपने यहाँ पर देखा बेटा, क्या देखा यहाँ पर, ये क्या है, दिस इज बेस एंड दिस इज आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ए अपॉन ए रूट 2 हो जाएगा, ए अपॉन ए रूट 2। तो यहाँ से ए से कैंसिल खत्म हो गया, तो 1/√2 आपका निकल के आ गया यहाँ से। सिंपली आपने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह कॉस 45 डिग्री का जैसे ही निकालेंगे तो आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है ए, हाइपोटेनस क्या है a/√2। तो a अपॉन a/√2 यहाँ पर भी आप राइट करेंगे। फिर a से कैंसिल 1/√2, इसका भी निकल के आ गया। सिंपल, आप और भी निकालने की कोशिश करेंगे। सिंपल, यहाँ पे जैसे आपने लिखा tan 45 में आप जानते हैं क्या l। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका a और बेस क्या है a, तो a अपॉन ए कैंसिल हो गया, क्या निकल के आया 1।
tan 45 1, सिंपल। इसी तरह से आप और भी निकालते चले जाएंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे cot 45 निकालेंगे तो जस्ट इसी का उल्टा होता है तो 1 ही आएगा। आप जानते हैं a/a ही होगा क्योंकि a/a होता है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर कोसेक का निकालिए, किसका निकालेंगे, कोसेक 45 का जैसे आप निकालना है तो आप जानते हैं कोसेक का क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या था आपका a/√2 और ये क्या है आपका a, तो a से कैंसिल क्या निकल के आया आपका √2 कोसेक 45 से। इस तरह से 45 के एक अपना बचा हुआ है क्या सेक 45, क्या बचा हुआ है सेक 45। सेक 45 को निकालोगे जब आप तो कैसे निकालोगे, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा सेक 45 के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या था दिस एंड बेस क्या था दिस, क्या निकल के आया √2, ओके, क्या निकल गया है √2। इस तरह से हम 45 की सारी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं सिंपली, ओके। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सिंपली इसी बेसिस के क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे। अब हम बात करेंगे उस पर, किस पर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे कि अभी तक ये तो 45 की वैल्यू हमने निकाली, अब हम फाइंड आउट 30 हुआ, जैसे कि 30 हुआ 60 हुआ है ना, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्या है, ठीक है। सिंपल इसके लिए क्या करते हैं, सपोज यू हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कोई नहीं मैं यहाँ पे राइट किए दे रहा हूँ आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो भी किस किस के आपका 45 निकाल चुके हैं, 30 एंड 60 एंड 90, इसके कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी बहुत इजी होता है, ठीक है, ये भी बहुत इजी होता है। कैसे देखो, किसका किसका आपको फाइंड आउट करना था, 30 एंड 60 एंड 90 डिग्री। सपोज यू हैव, चलिए कोई नहीं, यू हैव एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपके पास में कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड और इक्वल, ठीक है। दिस इज, सपोज करो ये आपकी क्या है गिवन है 2a, ये भी आपका 2a है और ये भी आपका 2a। अब 2a भी मान सकते थे बट इसको जैसे ही हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये पार्टीशन हो जाएगा a/2a, तो प्रॉब्लम करेगा, इसलिए 2a मान लिया हुआ है, ठीक है। दिस एंड दिस, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जानते हो अच्छे से कि 60 डिग्री होते हैं, वाले क्या होते हैं 60 डिग्री, इक्विलैटरल 60 डिग्री, ठीक है टोटल। बट ये और ये जब करेंगे तो ये आपका 30 बन जाएगा, ये भी आपका 30 बन जाएगा। सिंपल A B C एंड D इस तरह से ले लो, ओके। सिंपल आपने ऐसे लिया और ये क्या है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सिंपल इक्विलैटरल ट्रायंगल है जैसे किया आपने। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा है, ABD है आपका, क्या है ABD इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सिंपल। अब हम आगे बढ़ेंगे, सिंपल फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप जानते हो यहाँ से AB इक्वल टू AD, अच्छे से जानते हो AB इक्वल टू क्या है आपका AD है यहाँ से, और BC इक्वल टू क्या है CD, BC इक्वल टू क्या है CD। अगर ये 2a है तो ये a और a ही तो होगा जाके, तो आप राइट कर सकते हो यहाँ पर BC इक्वल टू CD इक्वल टू a, ठीक है। ये क्या है आपस में इक्वल है, सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं, अब हमें ज़रूरत किसकी है, नीड किसकी है, ये हमको मालूम नहीं है, AC फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाउ विल यू सॉल्व इट, सिंपल AC फाइंड आउट जब आप करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं, इस ट्रायंगल की बात कीजिए, सिंपल इस ट्रायंगल की ABC में बात कीजिए, इन ट्रायंगल ABC। अब पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, पाइथागोरस जैसे ही अप्लाई करेंगे आप तो देखो बेटा यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पाइथागोरस जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपने देखा होगा यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। अब जब AB स्क्वायर मिलेगा तो यहाँ से आपको फाइंड आउट क्या करना है AC स्क्वायर, तो देन यू कैन राइट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर, ओके। सिंपल यू आप राइट कर सकते हैं, सिंपल यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, देन यू कैन राइट
3a square. Simply you can solve it. AC square is equal to 3a square. AC equal to root 3a square. Simply you can write a root 3. This is the value of AC. This is the value of AC. Okay, a root 3. Simple. Now you can find the value of all trigonometry ratios. जैसे आपका simply sin 30. Okay, after this cos 30. ओके, आप कर दिस tan 30. इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपली मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी LAL अपॉन KAK. दिस इज द हिंदी. L इज द लम, यू कैन से सिंपली परपेंडिकुलर एंड बेस एंड परपेंडिकुलर. K इज द हाइपोटेनस एंड बेस. दिस इज अवर साइन एंड दिस इज अवर कॉस एंड दिस इज अवर tan. ओके, सिंपल. sin 30. हाउ विल यू राइट इट? sin 30. सिंपल यू कैन राइट ऑन हियर L मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो देन यू कैन, क्या था आपका, दिस एंड दिस. ओके, दिस इज a रूट 3 एंड दिस इज a एंड दिस इज 2a. सिंपल. sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस a रूट 3. दिस इज अवर sin 30 एंड दिस इज अवर 60. ओके, जिस एंगल पर हम लेंगे वो हमारा क्या होता है? बेस होता है. दिस इज अवर बेस. तो इस पर लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया. तो इसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड a अपॉन 2a. a अपॉन 2a. a इज कैंसिल एंड 1/2 इज द वैल्यू ऑफ sin 30. सिंपल. इसी तरह से हम cos 30 का भी निकालेंगे. किसी का भी cos 30 का जैसे आपने निकाला तो ये भी 30 यहाँ बोल रहा है ना, तो इसका बेस क्या हो गया? 30 का ये बेस हो गया. हाइपोटेनस क्या हो गया? 2a हो गया, यहाँ पर हो गया. ठीक है, हाइपोटेनस. तो आप सिंपली कह सकते हो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस. ठीक, ये क्या क्या था आपका? A, B and C and D. Simple you can say APC. AC upon AB. ओके, सिंपल. तो आपका क्या दिया गया है? a रूट 3. a रूट 3. दिस इज अवर 2a. a से कैंसिल हो गया, निकल के वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई? रूट 3/2 cos 30. रूट 3/2 वैल्यू ऑफ द cos 30. ओके, सिंपल. इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं. कुछ इसको हम टेबल फॉर्म में राइट कर सकते हैं. जैसे कि टेबल फॉर्म में किस तरह से हम राइट करते हैं, यहाँ से देखिए. ओके, जैसे आपने क्या किया? साइन, कॉस एंड tan एंड कोसेक एंड sec and cot. This is our functions of trigonometry. Okay, 0, 30 and 45 and 60, 90 को भी साथ में ले लेते हैं. इनकी फाइंड आउट कैसे करते हैं? सिंपली ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं और इनको राइट करते हुए हम चले जाते हैं. जैसे कि साइन है, कॉस है, tan है, कोसेक है, sec है, cot है. जैसे कि मैं आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इन फंक्शंस के ये अपोजिट होते हैं. क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं. फिर आगे आप बात करेंगे साइन 0. तो साइन 0 आपका क्या होता है? 0. ओके, अभी बताते हैं. यहाँ से जैसे आप फाइंड आउट करें, इसी फिगर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं सारी वैल्यू. ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बाय दिस फिगर्स. 0 एंड 30 है. साइन 30 तो आपके 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड दिस इज 1. सिंपली अपोजिट लेके आइए. cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है. वैल्यू ऑफ cos 0 1 एंड sin 30 cos 30 √3/2 एंड 1/√2 एंड 1/2 एंड यहाँ क्या होगा? 0. 0 इज ऑन हेयर. tan 0 0 होता है. tan 0 0 एंड tan 30 1/√3. ओके, एंड tan 45 1 एंड tan 60 √3 एंड tan 90 दिस इज इनफाइनाइट. ओके, वो भी किस तरह से? जैसे tan को आप क्या लिखेंगे? साइन अपॉन कॉस लिखेंगे. साइन 30 आप जानते हो, साइन 90 1 होता है, कॉस और कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है. 1/0 जहाँ भी आप राइट करेंगे तो क्या है? यहाँ से मिलेगा इनफाइनाइट. तो दिस इज अवर इनफाइनाइट. कोसेक जस्ट इसका अपोजिट वैल्यू सारी राइट करते आप चले जाइए. ठीक है, कोसेक का यहाँ साइन का 0 है तो कोसेक का भी क्या होगा? 0.
एंड कोसेक 30 1/2, देन यू कैन से दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ठीक है, इसका उल्टा होता है 2 एंड 45 आपका दिया गया है। ओके इस तरह से दिस वेयर cos 0 मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज आप जानते हो 1/0 हो जाएगा इसका, तो देन यू कैन से ऑन हियर इनफाइनाइट, ठीक है। ये 1/√2, ठीक है। तो आपने देखा कोसेक है तो 45 निकालना है, तो दिस इज √2, दिस इज √2 एंड दिस √3/2, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3। अब सेक की बात करते हैं, सेक पे आएंगे तो देखिए ये क्या है, सेक का आपका 1 और ये इसके बाद 30 का निकालेंगे, तो √3/2 लिखा है तो 2/√3, ओके सिंपल, एंड √2 एंड 1/2, देन यू कैन से 2 सिंपल। 10 पे आइए, 10 का जस्ट उल्टा कॉट होता है 1/√3 है, देन यू ऑन हियर √3 एंड रूट and 1 is 1 and 1/√3 simple. This is our trigonometric ratio of okay this simple। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी वैल्यू को। अब आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी भी जस्ट आपको बताया हुआ है, दिस एंड दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, जिसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं हिंदी में, ओके इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस एंड दिस, ये 60 एंड ये 60, ये 30, ये 30, ओके। ये आपका जस्ट a√3 निकाले थे हम लोग, ये है आपका a और ये है 2a। अब कोई सा भी बेस, अभी 30 का मैंने बताया, मैं 60 का बेस लेते हुए आपको बताता हूँ। ये क्या है, सब 60 एंगल लिया, जैसे आपने सबको सपोज दैट आपको tan 60 का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप जानते हैं LA/L K होता है, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर, साइन कॉस इट इज़ वेरी इजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड tan, ओके। tan 60 का हमको निकालना है, तो tan 60 का आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है a√3, देन यू कैन राइट ऑन हियर a√3, और क्या होता है बेस, अब ये जगह क्या है, व्हाट इज बेस a, देन यहाँ से कट कीजिए, आपका क्या निकल के आएगा √3, तो √3 वैल्यू ऑफ द tan 60, ठीक है, √3 इज द वैल्यू ऑफ tan 60। इसी तरह से आप tan 60 का बेस किसी का भी ले, जैसे आप सपोज दैट sec 60 लेना है, ठीक है, sec 60 जैसे ही आपने यहाँ से लिया, आप जानते हैं sec हमारा क्या बनेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हमारा क्या है 2a, तो आपने यहाँ पे राइट किया 2a, बेस क्या है आपका, आपने देखा a, यहाँ से कट किया, वैल्यू क्या निकल के आएगी 2, ओके, 2 इज द वैल्यू ऑफ sec 60, ओके सिंपल। किसी का भी इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस है, ठीक है सिंपल। जैसे कि आपने लेना है सबसे, जैसे कि हार्ड मानते हैं, इनफाइनाइट जो वैल्यू निकल के आती है वो कैसे निकल के आते हैं, वो इस तरह से निकल के, सपोज दैट आपने कोसेक 30 का वैल्यू निकालना है, ओके कोसेक 30 का, तो कोसेक 30 में आपने देखा यहाँ पर कि इस तरह से कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट के लिए cos 0 की वैल्यू बताते हैं हम, ठीक है, cos 0 कोसेक 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0, ठीक है। आप क्या करेंगे, कोसेक 0 को आप राइट क्या कर सकते हैं 1/sin 0, ओके सिंपल। तो 1/ जब 0 आप राइट करोगे, किसी भी कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो 43 8 5 6, उसके नीचे अगर 0 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, व्हाट विल यू गेट फ्रॉम वेयर, ओनली मिलेगा तो क्या इनफाइनाइट, दिस इज अवर इनफाइनाइट। इस तरह से इनफाइनाइट हमको मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा वैल्यू आती है आपकी tan 30 को आप 2 टाइम्स राइट कर, साइन 30 अपॉन cos 30 आप राइट कर सकते हैं इस तरह से। तो आपने देखा साइन 30 की 1/2 वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इस तरह से tan 30 की वैल्यू 1/√3 यहाँ से निकल के आती है। इस तरह से हम फाइंड आउट सारी वैल्यू करते हैं, ठीक है सिंपल। इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं करने के लिए, तो हम कैसे करते हैं, जैसे दिस इज अवर क्वेश्चन, साइन 60 एंड cos 30 एंड प्लस साइन 30 है ना, और cos 60, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। इनको कैसे करें, सिर्फ वैल्यू रखते जाइए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2 एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 cos 60 की 1/2, सिंपल √3 3/4 प्लस 1/4, 3 प्लस 1/4 एंड 4/4, क्या निकल के आया 1, ओके क्या निकल के आया 1 विल बी अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ओके आई होप आपको समझ में आया होगा।